हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। माइक्रो कंट्रोलर का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेन कर लिया था, डिटेल हमने पढ़ लिया था। आज हम देखते हैं माइक्रो कंट्रोलर का इंटरफेसिंग विद एलईडी एंड डिफरेंट डिफरेंट पेरिफेरल एंड अलग अलग डिवाइस के साथ हम कैसे इंटरफेस करते हैं या कैसे कम्युनिकेट करते हैं माइक्रो कंट्रोलर 8051 की हेल्प से। वो हम स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इंटरफेसिंग ऑफ एलईडी विथ माइक्रो कंट्रोलर, यानी माइक्रो कंट्रोलर 8051 जो हम पढ़ रहे थे उसका एलईडी के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं। इसमें हम कुछ प्रोग्राम भी देखेंगे जिसमें एलईडी ब्लिंक का, यानी एलईडी ब्लिंक का क्या प्रोग्राम है वो देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे जो भी 8 एलईडी की हेल्प से हेक्स जैसे हेक्स नंबर कैसे डिफाइन करना है, हेक्स नंबर कैसे प्रिंट करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, उसके बारे में उसका प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंटरफेसिंग कैसे होता है, वो क्या होता है एलईडी, वहां से बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें क्या पता रहेगा कि आपका जो फीडबैक मिलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लेक्चर्स आपको अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, यस। एंड जो भी पीडीएफ है, ये जो पीपीटीज रहते हैं वो कहाँ अपलोड करने हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको एक एक्सेल डैशबोर्ड मिल गया होगा। एंड नहीं मिला होगा तो आप ले सकते हैं, एक्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप गूगल फॉर्म फिलअप करके जो एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट या एक्सेल डैशबोर्ड है, वो आपको एक्सेस मिल जाएगा सभी सब्जेक्ट के लिए। तो वहाँ पे आपको ये पीपीटी अपलोड की जाएगी, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरफेसिंग। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने अभी तक पता ही नहीं है कि एलईडी क्या होता है उसको भी समझ में आएगा ये लेक्चर में। ठीक, उन स्टूडेंट को भी समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है, क्या है, इंटरफेसिंग ऑफ एलईडी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इंटरफेसिंग ऑफ एलईडी विद 8051 माइक्रो कंट्रोलर। यस, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं एलईडी। ये आपने लैब में देखा ही होगा एलईडी क्या होता है, यानी आप जिसमें एक लॉन्ग टर्मिनल होता है, एक शॉर्ट, यानी एक लॉन्ग टर्मिनल को हम बोलते हैं एलईडी या एनोड। एलईडी का क्या होता है, एनोड टर्मिनल, या जिसको पॉजिटिव बोलते हैं। एंड जो शॉर्ट टर्मिनल होता है, शॉर्ट लीड होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। एंड एनोड एंड कैथोड क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं या दो पार्ट होते हैं, एक प्लस का एक नेगेटिव, प्लस एंड माइनस दो पार्ट होते हैं। एंड सिंबल आपको पता होना चाहिए एलईडी का। एलईडी का सिंबल क्या होता है, जैसे आप डायोड बनाना है, देन डायोड के ऊपर यहाँ एरो डिनोट करना है। एरो किसको डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे इमिट कर रहा है। एंड आपको एलईडी का फुल फॉर्म भी बता देते हैं, लाइट इमिटेड एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड या डिवाइस। ठीक है, अब वन बाय वन पहले देख लेते हैं। लाइट इमिटिंग डिवाइस या डायोड, अपना डायोड बोल सकते हैं एंड डिवाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड एलईडी ये सबको आपको पता होगा, एलईडी क्या होता है आपने देखा भी होगा। ठीक है, उसका आपको सिंबल पता होना चाहिए। एंड सिंबल क्या होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल, जो भी ये ट्रेंग डायोड बनाते हैं, डायोड का जो ये लॉन्ग पार्ट होता है, जिस तरफ ये लाइन नहीं होती, ये लाइन वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव। एंड जो विदाउट लाइन वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, यानी एनोड एंड कैथोड। एनोड होता है एंड ये कैथोड होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। एलईडी इज सेमीकंडक्टर डिवाइस, एंड सेमीकंडक्टर जिसमें सिलिकॉन या उनसे बना होता है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइस विद इमिट द लाइट, यानी इमिट मतलब अपने पास इमिट है। यस, एलईडी इमिट एंड क्या जगह है, व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो थ्रू द फॉरवर्ड वाइस, यानी इलेक्ट्रिकल करंट जो भी डिवाइस से अपने या पावर अपने सप्लाई दे रहे हैं, जो क्या आ जाएगा, एक एलईडी ब्लिंक होगा या एलईडी ग्लो होगा। तो ग्लो होना क्या आ जाएगा, इमिट करेगा लाइट को। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, एलईडी। देन अब यहाँ पे कुछ क्या आ जाएगा, इन एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम में क्या आ जाएगा, 8051 हम यूज कर रहे हैं, क्या आ जाएगा, एलईडी आर मोस्ट, किसके लिए यूज करते हैं, आउटपुट के लिए यूज करते हैं, यानी आउटपुट डिफाइन करने के लिए कि हमारा एलईडी ब्लिंक हुआ तो अपने समझ हैं कि अपना आउटपुट करेक्ट है या अपना जो कोड है वो प्रोग्राम है अच्छे से रन हो रहा है। तो क्या देगा, इंडिकेशन, यानी इंडिकेट करने के लिए फॉर माइक्रो कंट्रोलर स्टेटस, यानी एक माइक्रो कंट्रोलर को ऑन है या ऑफ है उसको भी इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एलईडी। देन डिबगिंग, प्रोग्राम को डिबगिंग करने के लिए भी एलईडी का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट किसके लिए यूज करते हैं, डिस्प्लेइंग सैंपल आउटपुट, यानी जो सिंपल आउटपुट है बाइनरी या जीरो को क्या डिफाइन करेंगे, एलईडी ऑफ होगा तो क्या देगा जीरो, एंड एलईडी ग्लो हो रहा है तो क्या करने से करेंगे वन, यानी सिंपल आउटपुट को डिफाइन करने के लिए भी एलईडी का यूज करते हैं। ठीक है, एलईडी इंटरफेसिंग हम देखते हैं क्या यूज करते हैं, प्रॉपर अपने को एलईडी इंटरफेसिंग डायरेक्ट अपने एलईडी को कनेक्ट नहीं कर सकते माइक्रो कंट्रोलर के साथ। उसके लिए अपने को क्या यूज करना है, यहाँ पे करंट लिमिटिंग रजिस्टर, यानी एक अपने को रजिस्टर यूज करना होगा। देन उसके बाद अपन यहाँ पे एलईडी को कनेक्ट करेंगे। डायरेक्ट अपन माइक्रो कंट्रोल में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर माइक्रो कंट्रोल में डायरेक्ट एलईडी अप्लाई किया तो हाई करंट की वजह से क्या हो जाएगा, एलईडी ग्लो नहीं करेगा या अपना खराब हो जाएगा। ठीक है यार,
करेक्ट पोलरिटी भी अपना कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, यानी करेक्ट यानी पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से ही कनेक्ट करना होगा, माइक्रो कंट्रोलर का नेगेटिव वाले से नहीं कर सकते। ठीक है, यस। तो अब बात करते हैं अपने इंटरफेसिंग का भी। ये हो गया एलईडी क्या होता है वो हमने देख लिया। देन क्या क्या देगा, 8051 इनपुट आउटपुट डायरेक्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली ड्राइव विद एआरडी। एलईडी से डायरेक्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते विदाउट ए रजिस्टर, यानी रजिस्टर अपने को जो मैंने बताया आपको करंट लिमिटिंग रजिस्टर यूज करना ही होगा, जिसकी हेल्प से क्या देगा, वो करंट को लिमिट कर देगा, जितनी रिक्वायरमेंट है एलईडी को ग्लो होने के लिए उतना ही करंट पास करेगा। रजिस्टर का मतलब क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है करंट को क्या करता है, स्टॉप करता है, यानी जो रिक्वायर्ड करंट है वही अपने फ्लो कर देगा एलईडी में। देन नेक्स्ट क्या देगा, ड्रॉप करेगा या ड्रॉ करेगा एक्सेस करंट को, यानी जो एक्सेस करंट आ रही है उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। देन एंड जो माइक्रो कंट्रोलर है एंड एलईडी बोथ को क्या करेगा, अपना यहाँ पे कंट्रोल या डैमेज से कंट्रोल करेगा। अगर अपना हाई करंट फ्लो पास कर दिया, यानी अपना एलईडी में डायरेक्ट एलईडी हमने कनेक्ट कर दिया माइक्रो कंट्रोलर से, तो कंडीशन क्या होगा, या तो एलईडी बंद हो जाएगा, एलईडी बंद हुआ तो क्या जाएगा, एक शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से क्या हो जाएगा, अपना माइक्रो कंट्रोलर की जो किट है माइक्रो कंट्रोलर भी खराब हो सकता है। माइक्रो एमसीयू मतलब माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, वो भी क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। ठीक है, उसकी कंडीशन, ये कंडीशन ना हो इसके लिए क्या यूज करते हैं, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। जब भी कनेक्शन करते हैं या इंटरफेसिंग करते हैं एलईडी के साथ, क्या जाएगा, करंट लिमिटिंग रजिस्टर भी यूज कर सकते हैं, यूज करना होता है। देन स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर होता है उसका, या तो 330 ओम का या 220 ओम का रजिस्टर हम यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम 220 हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल के लिए। देन अब बात करते हैं हम, दो टाइप के इंटरफेसिंग होते हैं या एलईडी का कनेक्शंस होते हैं, क्या देगा, एक कॉमन कैथोड, यानी जो कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड, यानी कॉमन एनोडिक मोड और कॉमन कैथोडिक मोड, दो मोड होते हैं, मोड ऑफ कनेक्शन, यानी मोड ऑफ कंडीशन क्या होती है, किस कंडीशन में अपने को कनेक्ट करना है, तो दो टाइप के मोड होते हैं। फर्स्ट मोड होता है कॉमन कैथोड एंड यह क्या होता है, सेकंड होता है कॉमन एनोड। ठीक है, अब कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड कैसे कनेक्ट करते हैं, लाइक अपना माइक्रो कंट्रोलर 8051 है, उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, पोर्ट जो पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है, कौन से पोर्ट का कोई भी एक पिन लिया, कोई भी पिन के साथ अपने एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं, जब एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल हम पोर्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन क्या होती है, अपने कॉमन कैथोड, या उसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो उसको ग्राउंड कर रहे हैं, यहाँ पे ग्राउंड मतलब जीरो वोल्ट, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, तो कैथोड पार्ट है उसको ग्राउंड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन उनको बोलते हैं हम कॉमन कैथोड, कॉमन जो कैथोड का पार्ट है उसको ग्राउंड कर रहे हैं। सिमिलरली कॉमन एनोड में क्या होता है, जो एनोडिक पार्ट है यानी पॉजिटिव वाला पार्ट है उसको क्या कर रहे हैं अपन 5 वोल्ट, यानी इनपुट वोल्टेज इसको 5 वोल्ट ही लेते हैं, मैक्सिमम 5 वोल्ट ही है, 5 वोल्ट के थ्रू अपने जब अप्लाई करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे तो कंडीशन क्या होगी, कॉमन कैथोड। जब नेगेटिव वाले टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं, नेगेटिव वाले टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं अपन कॉमन कैथोड, एंड जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसको 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कॉमन एनोड। ये दो कंडीशन होती है, मोड्स होते हैं। ठीक है, इन कंडीशन क्या होता है, जब व्हेन पोर्ट, फर्स्ट कंडीशन क्या है, कॉमन कैथोड का है, तो पोर्ट पिन अगर अपने पास 1 हुआ, पोर्ट अपने पास पिन क्या आ जाएगा 1, यानी सेट हुआ, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 अप्लाई हुआ, देन 1 एलईडी क्या होगा, ग्लो, एलईडी ग्लो, एलईडी ऑन की कंडीशन हो जाएगी। सिमिलरली कैथोड में, एनोड की कंडीशन में क्या आ जाएगा, एनोड कॉमन एनोड की कंडीशन में क्या आ जाएगा, व्हेन पोर्ट इज 0, यानी पोर्ट क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, पोर्ट पिन इज इक्वल टू 0, पोर्ट पिन अगर अपना 0 या रीसेट हुआ तो क्या देगा, एलईडी ऑन, एलईडी ऑन, यानी अगर अपने पास यहाँ पे 0 हुआ, यानी इस कंडीशन में यहाँ पे कोई अभी अपना पोर्ट से अपने को करंट नहीं ले रहा है, तो कंडीशन में क्या देगा अपने यहाँ पे जो 5 वोल्ट है उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, एलईडी ग्लो। एंड सिमिलरली यहाँ इस कंडीशन में क्या देगा, यहाँ पे पोर्ट पे 1 हुआ तो कंडीशन क्या देगा अपने पास, एलईडी ऑन हो जाएगा, यानी हाई वोल्ट से लो वोल्ट में जा रहे हैं तो क्या देगा, एलईडी ऑन होगा। देन अगर अपने यहाँ पे पिन क्या देगा, पोर्ट पिन इज इक्वल टू 0, पोर्ट पिन 0 हुआ तो 0 की कंडीशन क्या देगा, यहाँ पे ये भी 0 है ये भी 0 है, 0 वोल्ट यानी सेम वोल्टेज पे आ गया, सेम वोल्ट पे क्या देगा, एलईडी ऑफ, एलईडी ऑफ। ये थोड़ा आपको लॉजिक पता होना चाहिए, यानी जब भी अपना कॉमन कैथोड यूज करें, कॉमन कैथोड में क्या देगा, जब पोर्ट पिन अपने पास 1 हुआ तो एलईडी क्या हो जाएगा 1, एलईडी ऑन हो जाएगा, एंड 0 हुआ तो क्या देगा, एलईडी ऑफ। सिमिलरली अपोजिट क्या देगा यहाँ पे, व्हेन पोर्ट इज इक्वल टू 0, यानी पोर्ट का एक पिन है वो 0 या रिसेट है, उस कंडीशन में क्या देगा, एलईडी ऑन, पिन क्या देगा 1 हुआ तो एलईडी क्या देगा ऑफ। ये सेकंड कंडीशन है हमारा कॉमन कैथोड। ये होगा दो मोड्स होते हैं, दो मोड्स ऑफ कंडीशन ऑपरेशन होते हैं, कनेक्शन होते हैं, यानी एलईडी को कैसे कनेक्ट करना है माइक्रो कंट्रोलर के साथ। ठीक है,
यस, अब इनका यूज करेंगे, इनका यूज करके हम माइक्रोकंट्रोलर को समझने, अगर आपको ये कॉमन कैथोड एंड कॉमन एनोड का फंडा समझ में आ गया, आप मैक्सिमम टाइम हम कॉमन कैथोड ही यूज करते हैं। कॉमन कैथोड क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ पे करंट सोर्स एंड करंट सिंक का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी करंट सोर्स की सिंक की तरह काम करेगा यहाँ पे इस कंडीशन में। ठीक है, यस। तो बात करते हैं एलईडी जो ब्लिंक का कोड है, यानी क्या आ जाएगा, एलईडी ब्लिंक यूजिंग माइक्रोकंट्रोलर 8051, यानी माइक्रोकंट्रोलर 8051 में क्या अप्लाई करें, कैसे कनेक्ट करना है, देन उसकी हेल्प से अपना कोड भी लिखेंगे, यानी कोड को समझने का ट्राई करेंगे। ब्लिंक मतलब एक बार ऑन हो रहा है एंड ऑफ हो रहा है, तो कंडीशन जो आउटपुट मिलेगा, लाइक अपने आप आउटपुट किस पे देखते हैं, सीआरओ पे देखते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना एलईडी इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, एक बार ऑन होगा एंड एक बार क्या आ जाएगा ऑफ, ऑन ऑफ। ये ब्लिंक का मतलब यही होगा, ऑन ऑफ की कंडीशन। तो उस कंडीशन क्या बोलते हैं, आउटपुट क्या मिलेगा अपना यहाँ पे, आउटपुट मिलेगा स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव फॉर्म क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। एलईडी ब्लिंक की कंडीशन क्या आ जाएगा, एक बार ऑन होगा एक बार ऑफ होगा, ऑन ऑफ, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा अपने स्क्वायर वेव के फॉर्म में, यानी आउटपुट क्या मिला अपना एक स्क्वायर वेव, एक स्क्वायर वेव जनरेट होगा ऑन ऑफ की कंडीशन में। ठीक है, ये ब्लिंक का आउटपुट मैंने बताया, ब्लिंक होगा लाइट तो कैसे चलेगा, या आउटपुट अपने को कैसे मेजर होगा। ठीक है, अब इसका पहले एक इंटरफेसिंग डायग्राम देख लेते हैं। इंटरफेसिंग क्या है अपने यहाँ पे, धीरे धीरे अपने वन बाय वन समझाऊंगा मैं एक एक पॉइंट को। क्या देगा, ये अपना माइक्रो कंट्रोलर 8051 है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर है अपना। माइक्रो कंट्रोलर में कितने होते हैं, 4 पोर्ट्स होते हैं। कोई भी पोर्ट्स पे आपको, अगर जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हाँ इसी पोर्ट्स पे कनेक्ट करना है, तब तक आप अपने अकॉर्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे लाइक हमने कंसिडर कर लिया पोर्ट 1 पे हमने कनेक्ट कर लिया एक ही एलईडी। जब तक आपने, अगर क्वेश्चन में से मेंशन करे कि अपने पास 5 एलईडी को कनेक्ट करना है, 5 एलईडी कनेक्ट करना है और ब्लिंक का कोड लिखना है, तो अपने को 5 एलईडी कनेक्ट करना होगा। एंड कनेक्ट कैसे करना है, जब भी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट करते हैं उससे पहले आपने क्या कनेक्ट करना है, रजिस्टर कनेक्ट करना है। कौन सा, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या देगा, लाइक पोर्ट 1 पे हमने कनेक्ट किया है, पोर्ट 1 पे कनेक्ट किया है एलईडी, पोर्ट 1 की एक पिन लिया हमने, पोर्ट 1 0 पिन। ठीक है, इस पिन पे हमने कनेक्ट किया, क्या कनेक्ट किया, रजिस्टर। ठीक है, अपने यहाँ पे एक रजिस्टर है जो करंट लिमिटिंग रजिस्टर है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर। ठीक है, इसका वैल्यू लाइक 220 ओम, 220 ओम अपने यहाँ पे यूज कर लेते हैं, 330 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या किया हमने, कनेक्ट रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया हमने एलईडी को, एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल को क्या किया हमने, नेक्स्ट ग्राउंड। एंड ये कौन सा कंडीशन हुआ, जब भी नेगेटिव टर्मिनल या कैथोडिक टर्मिनल ग्राउंड करते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं कॉमन कैथोड। मैंने जैसे आपको बताया कॉमन कैथोड का ही मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं, जैसे अपने को जो एलईडी बर्न का कंडीशन है वो कम कंडीशन, वो कंडीशन नहीं आता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम हम कॉमन कैथोड ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या देगा, एलईडी जो माइक्रो कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर पोर्ट वन के पिन नंबर 1 को हमने कनेक्ट किया है रजिस्टर के साथ, रजिस्टर के थ्रू हमने क्या कनेक्ट किया है पे एलईडी को। ठीक है, देन जो एक क्या होता है अपने क्रिस्टल एक्सटीएल, एक्सटीएल क्या देगा, एक्सटीएल 1 एक्सटीएल 2 क्या है अपने क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो यहाँ पे क्या देगा, एक ऑसिलेटर कनेक्ट है, तो ये कनेक्ट करना है आपको। ये डायग्राम आपको एग्जाम में अगर पूछे इंटरफेसिंग विद एलईडी तो आपको ये बनाना होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो क्रिस्टल ऑसिलेटर या माइक्रो जो ऑसिलेटर होता है वो क्या होता है, उसका फ्रिक्वेंसी क्या होता है, 11,069 मेगाहर्ट्ज, ये अपना क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन आरएसटी मतलब पिन कौन सा होता है, रीसेट पिन। एंड नेक्स्ट क्या जाएगा, पीएसएन, एलई एंड ईए, ये जो पिन अपने ऑलरेडी हमने पिन डायग्राम में पढ़े थे वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यानी पिन अपने को डिफाइन करना है। ठीक है, जब भी आपको माइक्रो इंटरफेसिंग डिफाइन कर रहे हैं तभी आपको, अगर पिन अपना पेज का साइज है, लाइक एग्जाम में आप बनाना चाहे कैसे बना सकते हैं, आप माइक्रो कंट्रोलर बनाइए एंड जो पोर्ट आप, जिस पोर्ट पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिस पोर्ट पे आप अच्छे से या एलईडी कनेक्ट कर रहे हैं, उस एलईडी को आपको, उस पोर्ट को अपने को कंप्लीट सारे पिन यानी 8 के 8 पिन अपने को डिफाइन करना है। देन जो रिमेनिंग पोर्ट्स है, लाइक रिमेनिंग पोर्ट अपने यहाँ पे कौन सा यूज नहीं किया, पोर्ट 0, तो पोर्ट 0 को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3, जिससे क्या रहेगा आपका डायग्राम एक अच्छा वे में या अच्छा इमेज बनेगा। ठीक है, यानी एक बार आप ज्यादा ज्यादा लाइन खींचते हैं तो आप क्या जाएगा, पेज में डायग्राम अच्छे से नहीं दिखता। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, लाइंस ओवरलैप हो जाती है, कभी गलत हो जाता है, कभी खुद ही हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सा पोर्ट में कौन सा पिन था। ठीक है, तो आपको मैक्सिमम टाइम ये क्रिस्टल, ये जो ऑसिलेटर वाले पिन है उनको कनेक्ट करना है, रिसेट पिन एंड पीएसईएन, एलई एंड ईए जो इनेबल पिन होते हैं, जो एक्सटर्नल इंटरप्ट या एक्सटर्नल इंटरप्ट को इनेबल करने के जो पिन होते हैं उनको कनेक्ट करना है, यानी वो पिन डिफाइन करने होते हैं। एंड नेक्स्ट वो अपने को जिस पोर्ट पे अपने को कनेक्ट करना है उस पोर्ट के सभी पिन को डिफाइन करना है। जो रिमेनिंग पिन है, अगर आप अच्छे से डायग्राम, आपको कंफ्यूजन नहीं है कौन सा पिन कौन से पोर्ट के लिए है, तो आप सभी पिन डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस फॉर्म में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2। ठीक है, सिंपल डायग्राम के लिए।
ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे पोर्ट 1 के पिन नंबर 1 को हमने कनेक्ट किया है रजिस्टर के थ्रू हमने एलईडी कनेक्ट किया। सिंगल एलईडी का यूज करके हम डायग्राम देखते हैं इसका, अब कोड के थ्रू देखते हैं, यानी इसका कोड कैसे परफॉर्म होगा। डायरेक्ट आउटपुट मैंने आपको बता दिया कि एक बार ऑन होगा ऑफ होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, ये क्या होता है ब्लिंकिंग कंडीशन होती है, ब्लिंक ऑफ एलईडी। यस, अब कोड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग कोड भी मैक्सिमम टाइम पूछते हैं आपको, सी प्रोग्रामिंग, एंड कुछ कंडीशन में आपको एम्बेडेड भी पूछ सकते हैं। एम्बेडेड मतलब जो अपना इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अपना मैक्सिमम टाइम सी कोड पूछते हैं, तो हम यहाँ पे सी कोड को डिफाइन करते हैं, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कोडिंग करना है, ठीक है। तो एलईडी ब्लिंक का कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट हमें क्या डिफाइन करना होता है, जो रेड कलर से मैंने जो लिखा है वो क्या अपना यहाँ पे एक्सप्लेन है, यानी इसका एक्सप्लेनेशन है कोड का। क्या देगा, फर्स्ट अपने को 8051 का जो फर्स्ट स्टेप में आपको जो लाइब्रेरी है, यानी 8051 है उसका लाइब्रेरी क्या होता है, इंक्लूड reg51.h, ये क्या होता है अपना स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी अपने को डिफाइन करना है। देन उसके बाद क्या करना है अपने को डिले, यानी डिले का प्रोग्राम लिखना है। डिले क्यों लिखते हैं अपने यहाँ पे कि जब ऑन हो रहा है एंड ऑफ हो रहा है उसके बीच में अपने को थोड़ा सा टाइम इंटरवल चाहिए, या टाइम रिक्वायरमेंट होता है कितना है, या जो ऑसिलेटर है वो क्लॉक पल्स जनरेट करेगा, वो कितने टाइम इंटरवल के अंदर जनरेट करेगा, उसके लिए हमने डिले फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपने डिले फंक्शन यूज कर रहे हैं। डिले फंक्शन कैसे लिखते हैं, वॉइड डिले, फिर वॉइड अपने यहाँ पे फंक्शन यूज करना है। देन अनसाइन इंटीजर अपने क्या करना है, यहाँ पे इंटीजर डिफाइन करना है। कौन कौन से डिले के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ नंबर आ जाएगा। इंटीजर मतलब क्या देगा, नंबर्स के फॉर्म में। एंड नंबर क्या देगा, कितने डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे 500 मिली सेकेंड, यानी हाफ सेकेंड। अपने मिली सेकेंड का मतलब क्या देगा, 500 मिली सेकेंड मतलब अपना हाफ सेकेंड। हाफ सेकेंड के लिए क्या यूज हो गया, यहाँ पे डिले लेगा। देन लाइक क्या देगा, जब ऑन होगा, ऑन होने के बाद हाफ सेकेंड वेट करेगा, हाफ सेकेंड डिले। देन फिर क्या देगा, ऑफ कंडीशन। तो अपने क्या देगा, आउटपुट में अपना क्लियरिटी आ जाएगी, जो आउटपुट मिलेगा वो क्या देगा अपना क्लियर मिलेगा। आप 500 की जगह यहाँ पे 1000 भी कर सकते हैं, यानी 1000 मिली सेकेंड, यानी एक सेकेंड के लिए, ठीक। 1000 मिली सेकेंड मतलब क्या देगा, मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़े बेसिक चीजें होती है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। देन डिले का प्रोग्राम लिखा। डिले का प्रोग्राम लिखने के जो अपना मेन प्रोग्राम होता है, मेन प्रोग्राम में क्या होता है अपना, एक बार जिस पोर्ट पे कनेक्ट किया हमने, पोर्ट P1 पे कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे P1 को क्या देगा अपने यहाँ पे ऑन करने के लिए 0 ये क्या था अपना हेक्स नंबर ऑन करने के लिए, यानी 1 के लिए क्या था अपने हेक्स नंबर 0 × 01, एंड ऑफ के लिए क्या देगा 0 × 00, यानी 0 या 1, यानी कंडीशन क्या देगा, 1 मतलब ऑन हो जाएगा एंड 0 मतलब ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करें, वाइल लूप यूज किया, मतलब कंटिन्यू अपने ब्लिंक करना है, यानी ऑन एंड ऑफ करना है, तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, वाइल लूप। वाइल लूप यानी कंटिन्यू अपने को यहाँ पे क्या देगा, ऑन ऑफ, ये कंडीशन एग्जीक्यूट होता रहेगा, या कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। जब तक अपने को यहाँ पे ऑफ नहीं रिसेट नहीं करेंगे तब तक अपने क्या देगा, वाइल लूप ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। पोर्ट 1 पे अपना 0 × 1 अपने 1 अप्लाई किया, यानी सेट किया, तो कंडीशन क्या देगा अपने यहाँ पे टर्न ऑन हो जाएगा, एलईडी ऑन हो जाएगा। देन अगर देन क्या आपने यहाँ पे डिले डिफाइन किया, यानी 500 सेकंड के लिए वेट करेगा। देन उस कंडीशन नेक्स्ट क्या जाएगा, जैसे ही वेट किया, वेट करने के बाद क्या जाएगा, पोर्ट 1 पे अपना क्या अप्लाई करें 0 0, तो उस कंडीशन में क्या जाएगा, ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे ऑन हुआ, फिर हाफ सेकंड का वेट किया, वेट या डिले हुआ, फिर ऑफ, देन अगेन वेट किया, देन फिर अगेन वो लूप है, लूप वाइल लूप है, इसलिए क्या जाएगा अगेन ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये क्या जाएगा अपना यहाँ पे लूप। एंड आउटपुट कैसे डिफाइन होगा अपना यहाँ पे, आउटपुट बनेगा यहाँ पे एक बार ऑन होगा फिर ऑफ होगा, ऑन ऑफ, ये क्या हो जाएगा अपना आउटपुट, ऑन ऑफ, ठीक है। ये आउटपुट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, जो भी ब्लिंकिंग का आउटपुट है, ब्लिंक करने का एलईडी का, वो आउटपुट आ जाएगा। आई होप ये आपको कोड, सिंपल कोड मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हेक्स काउंटर प्रोग्राम अपने को यूजिंग 8 एलईडी, यानी जो 8 एलईडी का यूज करना है माइक्रो कंट्रोलर में, इंटरफेसिंग भी बताना होता है आपको, एग्जाम में पूछा जाता है कि 8 एलईडी का यूज करके इंटरफेसिंग या हेक्स काउंटर का इंटरफेसिंग बताना है, ठीक है। तो हमने एक एलईडी का देख लिया था, अब 8 एलईडी यानी 8 एलईडी का यूज करके बताना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, यस। अब डायग्राम पहले समझते हैं, डायग्राम समझने के बाद अपन एक इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपको माइक्रो कंट्रोलर 8051 है अपना, 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर में पिंस कितने, 40 पिंस है। तो यहाँ पे जो मेन पिंस होते हैं एक्सटीएल यानी क्रिस्टल ऑसिलेटर के, रिसेट, पीएसईएन, एलई, ये जो पिंस होते हैं ये फिक्स पिन होते हैं, यानी ये सभी डायग्राम में अपने को डिफाइन करना है, ठीक है। देन अब यहाँ पे कौन सा पोर्ट को अपने को, अगर क्वेश्चन में आप मेंशन है कि पोर्ट 2 पे कनेक्ट करना है, तो आपको पोर्ट 2 पे कनेक्ट करना है। पोर्ट 3 पे बोला है तो पोर्ट 3 पे कनेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं हम, कॉमन कैथोडिक कंडीशन, यानी कॉमन कैथोड वाली कंडीशन यूज कर रहे हैं, एंड पोर्ट 2 पे कनेक्ट कर रहे हैं, पोर्ट 2 पे कनेक्ट कर रहे हैं। देन अपने को हेक्स काउंटर डिफाइन करना है, ठीक है।
यस, अब यहाँ पे मैंने पोर्ट 2 में कितने बोले 8 एलईडी, तो पोर्ट 2 में कितने पिंस होते हैं 8 पिंस होते हैं, तो 8 पिंस यानी पर पिंस को अपने क्या कनेक्ट किया एक एलईडी कनेक्ट किया, ठीक है आपने एलईडी। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 220 ओम का जो अपने यहाँ पे लिमिटिंग या करंट लिमिटिंग रजिस्टर है वो हमने यहाँ पे यूज किया, या पुल अप रजिस्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये कनेक्ट करने के बाद ही आपको एलईडी कनेक्ट करना है, एलईडी नहीं तो क्या आ जाएगा कंडीशन बर्न की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली 8 एलईडी 8 अपने ये रजिस्टर कनेक्ट किया, देन इनका जो नेगेटिव टर्मिनल है आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, नेगेटिव टर्मिनल को हमने क्या किया कनेक्ट करके एक साथ कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया। जब भी नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं उस कंडीशन क्या बोलते हैं कॉमन कैथोड, यानी कैथोड टर्मिनल को हमने कॉमन करके कैथोड को ग्राउंड कर दिया, ठीक है। तो ये कॉमन कैथोड की कंडीशन आ गई। अब इसके बारे में हम इसका कोड देखते हैं, यानी अपना इंटरफेसिंग हो गया एलईडी का, 8 एलईडी एक साथ कनेक्ट। अब हेक्स काउंटर कैसे डिफाइन करते हैं, हेक्स मतलब हेक्स नंबर 0 0 0 1 2 ऐसे अपन क्या जाएगा हेक्स नंबर में डिफाइन करना है। क्या कंडीशन कहाँ तक होता है 0 0 से FF, यानी मैक्सिमम कितना होता है हेक्स नंबर FF तक, ठीक है, या 225 255 अपने कंडीशन बोलते हैं डेसिमल में, ठीक है। अब इसको डायग्राम या प्रोग्राम कैसे आएगा, प्रोग्राम पहले समझने का ट्राई करते हैं वन बाय वन। यस, क्या आएगा हेक्स काउंटर यूजिंग 8 एलईडीज। फर्स्ट इंक्लूड करना है अपने को, क्या करना है रजिस्टर जो भी माइक्रो कंट्रोल है उसका जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी डिफाइन करना है, इंक्लूड RG50.h। देन उसके बाद हमें डिले का प्रोग्राम लिखना होता है, डिले आप 500 माइक्रो कंट्रोल या माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड, या जिसको अपने 1 सेकेंड भी ले सकते हैं, यहाँ पे 1000 मिली सेकेंड भी, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। डिले का प्रोग्राम लगभग सभी में सेम रहता है, सभी कोड्स में सेम रहता है, ठीक है। डिले क्यों लेते हैं कि अपने जो भी यूजर या अपना जो भी डाटा है या अपना आउटपुट है उसमें थोड़ा सा अपने क्लियरिटी के लिए हम डिले यूज करते हैं। आप ये डिले 2 सेकंड का भी कर सकते हैं, 3 सेकंड का भी कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। देन डिले का प्रोग्राम के बाद अपने क्या करना है मेन प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम में क्या जाएगा अपने यहाँ पे पहले अपने को क्या करना है काउंट करना है, यहाँ पे हेक्स काउंट करना है। तो हेक्स काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा 0 0 से, कहाँ से स्टार्ट होगा 0 0 से। तो मेनली क्या है अपने यहाँ पे वेरिएबल क्या है काउंट, क्या रहा है वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया कैरेक्टर यानी काउंट, काउंट को डिफाइन कर दिया वेरिएबल। यहाँ कैरेक्टर क्यों किया क्योंकि अपना हेक्स नंबर किसमें होता है ABC इनमें भी होता है, ABCD इनमें भी अपना क्या होता है हेक्स नंबर होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर। देन इनिशियली अपने क्या होता है पोर्ट 0 0 होता है, यानी 0 0 से स्टार्ट करना है 0 0। फर्स्ट हेक्स नंबर क्या होता है 0 × 0 0। देन सिमिलरली सेकंड क्या आ जाएगा 0 × 0 1। ये अब कैसे, अब हेक्स नंबर कैसे आता है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा हेक्स नंबर आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देन ठीक है, अपना पोर्ट 2 को इनिशियली अपने क्या करना है अपना यहाँ पे ऑफ करना है, इनिशियली ऑफ करना है। देन उसके बाद क्या जाएगा अपना वाइल लूप, यानी जो लूप करेंगे यूज करेंगे, क्या जाएगा अपने यहाँ पे लूप में फॉर्मूला क्या यूज किया हमने फॉर लूप यूज किया है। वाइल लूप क्या जाएगा किसके लिए इनफाइनाइट तक अपने को यूज करना, इनफाइनाइट तक चलने के लिए क्या यूज करेंगे वाइल लूप। देन फॉर लूप का क्या जाएगा कंडीशन काउंट इक्वल्स टू 0 0, यानी अपने इनिशियल कंडीशन क्या है इनिशियल कंडीशन डिफाइन किया। देन अपने क्या डिफाइन किया यहाँ पे काउंट प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी 0 के बाद क्या आना चाहिए 1, यानी हेक्साडेसिमल में 1 आना चाहिए, सेकंड में क्या जाएगा 2 आना चाहिए 3 आना चाहिए, वो आपको पता नहीं, ठीक है। ये हमने 4 कर दिया। देन P2 क्या जाएगा काउंट, यानी जो भी आउटपुट मिलेगा यहाँ पे इंक्रीमेंट करने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पे अपने यहाँ पे डिफाइन करना है। देन अगेन डिले, डिले कितना 500 सेकंड, यानी 500 मिली सेकंड मतलब हाफ सेकंड, यानी 1 सेकंड भी कर सकते हैं 1000 मिली सेकंड से। यहाँ पे आप जो भी अपन कोड में लिखते हैं अपन मिली सेकंड में लिखते हैं, यानी अगर आपने यहाँ पे 1000 लिखा तो क्या था मिली सेकंड में यहाँ पे 1000 होगा, 1000 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 5000 लिखा 5000 मिली सेकंड तो यहाँ पे क्या देगा 5 सेकंड, 5 सेकंड का क्या लेगा यहाँ पे डिले। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कोड कैसे लिखना है, ठीक है। पहले क्या करते हैं अपन यहाँ पे जो इनिशियल करते हैं इनिशियलाइज करते हैं अपना जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका लाइब्रेरी यूज करते हैं। देन उसके बाद हमें जो प्रोग्राम है किसका प्रोग्राम डिले का प्रोग्राम, डिले का प्रोग्राम आप वहाँ मेन प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं एंड यूनिवर्सल यानी अपने यहाँ पे बाहर भी लिख सकते हैं मेन प्रोग्राम के, ठीक है। देन मेन प्रोग्राम में हमारे जो कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर के आपने यहाँ पे काउंट करना है, यानी हेक्स काउंट हेक्स वैल्यू का काउंट करना है, हेक्स काउंटर है तो क्या आ जाएगा काउंट को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया अनसाइन कैरेक्टर। देन इनिशियली हमने पोर्ट क्या किया 0 0 से किया 0 0 से एक्टिव किया, यानी एलईडी ऑफ होगा, सभी एलईडी क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएंगे। देन अब 1 कैसे का देन काउंट प्लस 1 पर, यानी काउंट प्लस प्लस क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट मतलब क्या आएगा 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा 3 आएगा ऐसे। देन जब भी अपना लास्ट यानी मैक्सिमम 0 FF यानी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 255 अपने यहाँ पे 255 को यहाँ पे 0 FF लिखते हैं, ठीक है। जो डेसिमल में 255 होता है उसको 0 FF लिखते हैं यहाँ पे हेक्साडेसिमल में, ठीक है। देन उसके बाद क्या जाएगा कोड वापस रिपीट हो जाएगा, यानी लूप वाइल लूप की वजह से क्या जाएगा अगेन रिपीट 0 0 से स्टार्ट हो जाएगा काउंटिंग, ठीक है। हेक्स का नंबर ये हो गया।
अब बात करते हैं आपको हेक्स नंबर। तो पहले आपको थोड़ा सा हेक्स नंबर एक दो एग्जांपल से बता देता हूँ हेक्स नंबर कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 2 4 8 16, ये आपने देखा होगा, यानी इंक्रीज करते रहते हैं, पावर को इंक्रीज करते रहते हैं 2 टाइम से। ठीक है, देन अब इसको कैसे डिफाइन करना है। यस, फर्स्ट अपन बाइनरी का अगर 1 1 लिखा है 1 0 0 0, ये किसको डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे 1 को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे सेकंड क्या आ जाएगा, अगर रिमेनिंग क्या है 0 0 है तो यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे 0 इंटू 0। जो फर्स्ट वाला वैल्यू है, जो लास्ट के यहाँ पे इन 4 नंबर से आएगा, इन 4 नंबर से कैरेक्टर क्या मिल रहा है 1 यहाँ पे मिल रहा है, 1 के नीचे मिल रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे ऐसा आया अपना 0 0 0, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, 0 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 इंटू 0 इंटू। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिमिलरली जब आपने 15 यानी 0 से 9 तक अपनी सिमिलर सेम नंबर काउंट करते हैं, 0 से 9 तक लिखते हैं, देन जब 10 होता है 10 को हम 10 नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ। जब भी अपना 10 काउंट होता है तो उसको क्या लिखते हैं ए, 11 12 13 14 एंड 15, जो मैक्सिमम नंबर कितना होता है 15। तो ये अपने आपको पता होनी चाहिए हेक्स नंबर किसे होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हेक्स नंबर का कंडीशन कैसे होता है, कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी हेक्साडेसिमल कोड लिखते हैं तो वहाँ पे 0 से 9 तक नंबर 0 से 9 लिखते हैं, एंड जो 10 नंबर होता है जब भी 10 नंबर यूज करते हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा 10 नंबर को कैसे लिखते हैं ए से, बी से, बी को किसे डिफाइन करते हैं 11, 11 को अपन क्या डिफाइन करते हैं बी। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे कंडीशन आ जाएगी कि लाइक हमारा 8 1 2 4 8। ठीक है, इस कंडीशन में क्या आ जाएगा अपने लाइक हमारा कंडीशन है 1 0 या 1 1 0 0। अब इसको हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 0 या क्या जगह 8 एंड 4 क्या जगह 12, 12 को क्या लिखते हैं अपने यहाँ पे सी, तो यहाँ पे क्या जगह 0 इंटू 0 सी। तो ये कंडीशन किसका आ गया 12 के लिए, 12 को कैसे डिफाइन करेंगे 0 इंटू 0 सी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। एंड हमारा 8 एलईडी है, 8 एलईडी मतलब अलग अलग 8 नंबर होंगे, 8 डेसिबल नंबर होंगे, 0 1 0 1 0 1 अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। हेक्साडेसिमल कैसे फाइंड करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कैसे आपको हेक्साडेसिमल बताना है। हेक्स नंबर आपको कहाँ से स्टार्ट होता है, हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक ऐसे कंटिन्यू लिखते हैं, एंड 10 से क्या जाएगा 10 से 15 क्या जाएगा ए बी सी डी ई एफ, ये एफ तक अपने यहाँ पे डिफाइन करते हैं। यस, ये हो गया हमारा आज का जो इंटरफेसिंग ऑफ एलडीडी विद माइक्रोकंट्रोलर 8051, ये हमने कंप्लीट देख लिया इन डिटेल। एंड इसमें आपको कहीं पे भी डाउट आए कहीं पे भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और रिमेनिंग जो लास्ट 8051 के जो लेक्चर है वो आपको चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में माइक्रोकंट्रोलर नाम से प्लेलिस्ट आपको चैनल पे अवेलेबल करा दिया गया है। ठीक है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहते हैं, वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। एंड एक्सेस कर लीजिएगा अपने एक्सेल डैशबोर्ड को, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एक्सेस भी कर सकते हैं आपका एक्सेल सीट, यानी जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नई इंटरफेसिंग डायग्राम देखेंगे 8051 के साथ में। ठीक है, यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।